हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अभी लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में देखा था आपका जैन धर्म। इस क्लास में बात करेंगे बौद्ध धर्म की। जिस प्रकार से पूरा डिटेल में हमने जैन धर्म किया था, उसी प्रकार से हम लोग बौद्ध धर्म करेंगे। और जैन धर्म की पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी है। कुछ टॉपिक मैंने आपसे बोला पढ़ेंगे स्वयं से, तो उम्मीद है आपने उसको पढ़ भी लिया होगा। क्या उम्मीद है आपने उनको पढ़ भी लिया होगा, ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं अपने बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म में वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो जैन धर्म में बताया था, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जिससे एक ही क्लास में पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो जाए। तब वो तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। अब याद रखना आपको यहाँ पे पढ़ने में आसानी हो, क्यों? तो बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। और जो जो चीजें जैन धर्म में दिखती हैं, सामान्यतः वही चीज यहाँ पे दिखेंगी। कॉन्सेप्ट वही दिखेंगे आपको, क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष इत्यादि इत्यादि आपको वही दिखेंगे। तो ज्यादा माथापच्ची हमें यहाँ पे नहीं होगी। संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान या जागृत व्यक्ति। प्रकाशमान या जागृत व्यक्ति। उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड, हिंसा प्रधान वैदिक धर्म का विरोध कर मानवतावादी जीवन आदर्श को अपनाया था। ठीक है ना? जीवन दर्शन को अपनाया था। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे जन्म? लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु के निकट। यहाँ पर लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु के निकट। अब यहाँ पे आपको काम है, महावीर को खोल के रखो और पूरा रिवाइज कर दो साथ में। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पुत्र और उपाधि गौतम थी। पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता का नाम महामाया था। कोली गणराज्य की आपकी कन्या थी। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। प्रजापति गौतमी द्वारा ऐसा माना था कि माता का इनकी देहांत हो गया था, इनकी जन्म के समय पर ही देहांत हो गया था। तो पालन पोषण मौसी द्वारा किया जाता है। इनका नाम क्या? प्रजापति गौतमी। कई लोग को माता के राम नाम के रूप में प्रजापति गौतमी का नाम याद रहता है, तो माता ने ये मौसी का रखा। पत्नी का नाम यशोधरा था। अन्य नाम गोपा, बिम्बा या भद्रकच्छना। क्या? गोपा, बिम्बा या भद्रकच्छना नाम था। पुत्र का नाम राहुल था। इनके गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, कंथक। और सारथी का नाम चन्ना था, चन्ना। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में आपकी हुई थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में आपकी हुई थी। आपको याद होगा सेम टू सेम मैंने पूरा महावीर के जीवन पर दिया था। यदि आपने देखा होगा या आपने रिवाइज किया होगा, पूरा मैंने महावीर के जीवन परिचय दिया था यहाँ पे। देखो, ये पूरे चार्ट बना के दिया था मैंने, कहाँ पे क्या हुआ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुई, पूरा चार्ट मुझे दिया पूरा। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात कुल के थे। माता तिसला देवी थी, वंश की थी। पत्नी यशोदा थी, कुंडियन गोत्र की थी। संतान प्रिय दर्शना थी, जिनको अनुजा कहा जाता है। दामाद जवाली थे। गृह त्याग 30 वर्ष किया था। पूर्ण गृह त्याग 13 महीने बाद हुआ था। ठीक है ना? ये सारी चीजें, तपस्या की अवधि क्या, सब कुछ इसमें लिखाया था। मैंने कहा भी था, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म को आपको क्या करना, माइंड में लेके चलना है पूरा। तो अब जो जो यहाँ पे पढ़ेंगे सब माइंड में आपको फैक्ट लेके चलना है, और कंपेयर करके ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना? प्रारंभ जीवन की बात करें तो बालक सिद्धार्थ को देखकर कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने, क्या कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। और ऐसी कहानी पिछले थे कि पिता को डर था इनके कि चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, वो सन्यासी बनेंगे, तो पिता ने कभी भी किसी साधुओं से इनको नहीं मिलने दिया। पिता ने क्या? कभी भी किसी साधुओं से इनको नहीं मिलने देते थे। हमेशा अपने महल के अंदर रखते थे, और पूरी सुख सुविधाएं इनको मिलती थी। सारी सुख सुविधाएं इनको दी जाती थी। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया। किससे? कितनी वर्ष की? 16 वर्ष की। 16 वर्ष की आयु में किससे? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया गया। उनका पुत्र राहुल हुआ। 4 दृश्य, गौतम बुद्ध की 4 ऐसी घटनाएं जब गौतम बुद्ध शादी के बाद, बच्चों के बाद अपने शहर भ्रमण के लिए निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो 4 घटनाएं देखते हैं। उनकी 4 घटनाओं को देख के मन में वैराग्य उत्पन्न, क्या 4 घटना देखते हैं, वही घटनाओं से उनका वैराग्य उत्पन्न होता है, ठीक है ना? बुद्धा की लाइफ चेंज हो जाती है, इंस्पायर होते हैं रेनोवेशन के लिए। तो बुद्ध बुद्ध आपके ओल्ड मैन थे। सबसे पहले ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, ओल्ड मैन को देखते हैं। इससे जीवन की अस्थिरता का बोध होता है। इन्हें समझ में आता है कि भैया जीवन अस्थिर है। आज मैं जवान हूँ, पहले बच्चा था, मैं भी आगे जाके ऐसे बुढ़ा हो जाऊंगा, वृद्ध हो जाऊंगा, और दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति, सिक मैन को देखते हैं, और दुख का कारण समझते हैं कि ये दुखी क्यों होता है इंसान। बीमार है, इच्छाएं उसकी हैं, जीने की इच्छा है, मरने की इच्छा है, ऐसा है वैसा है। बीमार है तो समझ नहीं रहेगा उसको मृत्यु है, नहीं वो उसकी इच्छाएं जाग रही, ऐसा करना है वैसा करना है, ये वो। बीमार व्यक्ति को देख के दुख का कारण समझते हैं। मृत व्यक्ति, मृत्यु ही अनिवार्यता का ज्ञान है। मतलब मृत्यु ही आपका अंतिम सत्य है। मृत्यु आपके जीवन में होनी हो, मृत्यु होना तो रोना धोना क्यों है हमारे लिए?
साथ में सन्यासी को देखते हैं, शांति और मुक्ति की प्रेरणा मिलती है। मतलब इन सब पर नियंत्रण, पंच इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पे कंट्रोल करने के लिए, सब पे कंट्रोल करने के लिए सन्यासी को देखते हो, सन्यासी सबसे सुखी दिखता है। एस्थेटिक्स मॉन्क दिखता है आपके, एस्थेटिक्स मॉन्क मॉन्क दिखता है आपको, जो कि सबसे सुखी मिलता है। सादा जीवन उच्च विचार के साथ रहता है, मस्त शांतिपूर्वक रहता है, अपना जीवन जीता है। तो बात है सन्यासी ही सुखी, लेकिन वो भी क्या, शांति मुक्ति प्रेरणा के लिए काम कर रहा था। जब ये सब देखते हैं तो भाई साहब ये भी घर से निकलना सोचते हैं। जो घर से निकलते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यहाँ पे याद रखना, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की विभिन्न जन्म को अलग घटना का नाम दिया गया है, ज्ञान प्राप्ति को अलग घटना का नाम दिया गया है, और सबके सिंबल भी अलग दिए गए हैं, सबके सिंबल भी अलग अलग दिए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति को अलग दिया गया है, हृदय त्याग को अलग दिया गया है। तो उन घटनाओं के नाम याद आपको रखना है। तो महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिन्यूकेशन कहते हैं इसको। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपना घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना को लौटाया और सत्य की खोज। तो पूछा किस घोड़े पर, कंथक नाम के घोड़े पर घर से निकले थे। उनका सारथी कौन था, सारथी कौन था, चिन्ना महोदय, चन्ना महोदय थे, चन्ना महोदय, ठीक है, चन्ना मत पढ़ना, चन्ना लिखा, चन्ना महोदय थे। इनके साथ निकले थे, बाद में इनको लौटा दिया, और भाई साहब खुद क्या, सत्य की खोज में निकल पड़े, खुद क्या, सत्य की खोज में निकल पड़े। फिर सबसे पहले अनुपीय के आम्र उद्यान में ठहरे और फिर वैशाली राजगृह गए। पहले क्या, अनुपीय के आम्र उद्यान में ठहरे, फिर वो वैशाली और राजगृह गए। बुद्ध के गुरु की बात करें तो वैशाली में इनको अलार कलाम से योग सीखने, अलार कलाम से ध्यान योग सीखा। क्या सीखा, ध्यान योग। अब देखो, आपको सबसे पहले कुछ भी काम करना, आपको ध्यान सीखना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ में यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको सच में ध्यान, डेली 15 से 20 मिनट ध्यान आपको करना चाहिए। तो वैशाली में अलार कलाम से ध्यान योग सीखा। राजगृह के निकट शूद्रक रामपुत्र से आत्म संयम का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या, राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र से क्या, आत्म संयम का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ, आत्म संयम का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र से। लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला और उन्होंने स्वयं साधना जारी रखी। क्या रखना, पहले वैशाली में अलार कलाम मिले, यहाँ से ध्यान योग सीखा। राजगृह के निकट रुद्रक रामपुत्र मिले, वहां से उन्होंने आत्म संयम, ठीक है ना। चलो, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला और उन्होंने स्वयं साधना जारी रखी। तो ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। क्या, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने बिहार के गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कहाँ पर, बिहार के गया में, बुद्ध गया में निरंजना। कहाँ पे सुना, एक एक लाइन याद रखना, वहां पे रिजुपाल का थी, यहाँ पे निरंजना है। निरंजना नदी के तट पर क्या किया, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, है ना। इसी वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने क्या, बोधि अर्थात ज्ञान, अब देखो बोधि, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति को बोधि लिखा है, जैन धर्म में केवल लिखा था। बोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी तथागत या बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, तथागत कहलाए और बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। अब यार यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है, यहाँ पे एक कहानी प्रचलित है। जब रुद्रक रामपुत्र से आत्म संयम की बात कर रहे थे, यहाँ पे ते उपवास कर रहे थे और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वैसे उनको भूख लगी लंबे समय से, बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक लड़की आके, शूद्र लड़की आके उनको खीर दे के जाती है, तो इनका व्रत टूट जाता है, फिर संग से अलग हो जाते हैं, फिर अकेले ही उसी नदी के किनारे बैठ जाते हैं, नदी के, और फिर क्या करते हैं, धर्मदान करते हैं, अपने काम पे ध्यान रखते हैं और अपना ज्ञान खोज करते हैं, सत्य की ज्ञान की खोज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ कहानी प्रचलित है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, मार का प्रलोभन। अब मार, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मार अर्थात कामदेव से उन्हें ध्यान से भटकाने की चेष्टा की, कामदेव ने। अब जी आ रहे हैं पूर्व, मार, मार मतलब कौन है, भाई कामदेव है। अब कामदेव की कहानी तो आपने हर जगह सुनी होगी, आपके अंदर भी कामदेव है, और मैं कहता हूँ जब ममत्व की भावना है तब अपने कामदेव को जागृत करो। कामदेव, ज्ञान प्राप्ति से कामदेव ने ध्यान भटकाने की चेष्टा की, परंतु बुद्ध अड़िग और निश्चल रहे और अंततः उन्हें बोधि प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक बोला, प्रमुख एक एक प्रतीक याद रखना, उस प्रतीक का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है रखना। जन्म, जन्म का प्रतीक कमल और सांड को माना जाता है, कमल और सांड, लोटस एंड बुल को माना जाता है, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। क्या, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक। गृह त्याग की बात करते हैं हम लोग, गृह त्याग की बात करते हैं, घोड़ा को माना जाता है, घोड़ा को माना जाता है जो कंथक नाम का घोड़ा था, जो कि संसार का त्याग है, संसार का त्याग इसका अर्थ है। ज्ञान प्राप्ति की बात करें, ज्ञान प्राप्ति में आपको एनलाइटमेंट को माना जाता है, पीपल वृक्ष की बात की जाती है, ज्ञान प्राप्ति पीपल के नीचे। और बुद्धत्व, वहां पे देखो महावीर को सारे वृक्ष के नीचे, यहाँ पे पीपल वृक्ष है, और बुद्धत्व की प्राप्त हुई।
प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, व्हील ऑफ द धर्मा कहा जाता है, धर्मचक्र कहा जाता है और इसमें धर्म प्रवर्तन की बात की गई। सेटिंग द व्हील ऑफ द धर्म इन मोशन और महापरिनिर्वाण इसको स्तूप इनका सिंबल है, शाश्वत शांति का प्रतीक माना जाता है। जैसे देखो, जन्म की घटना को कमल और सांड से दर्शाते हैं, गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, घोड़ा दर्शाते हैं, ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, धर्म परिवर्तन हो गया। महापरिनिर्माण को स्तूप कहते हैं, स्तूप कहते हैं, याद रखना आप लोग। महापरिनिर्माण देखो है क्या चीज, सारी एक चीज होगी यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपका महापरिनिर्वाण है क्या चीज, 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। यह घटना कहाँ पे, कुशीनगर में मल्लगढ़ राज्य की राजधानी। अब देखो, निर्माण और महापरिनिर्माण, वहां पे निर्माण मोक्ष, यहाँ पे महापरिनिर्वाण मोक्ष, मतलब यहाँ पे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो, मोक्ष की बात नहीं है, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो मृत्यु महोत्सव का महापरिनिर्वाण है और कुशीनगर में मल्लगढ़ राज्य की राजधानी प्राप्त हुआ था, ठीक है। कुशीनगर कहाँ की थी, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना। तो वही चीज हो, जन्म ज्ञान प्रथम क्या क्या किसको कहा गया, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने मानवता को करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग का संदेश, ठीक है ना। गौतम बुद्धा थॉट ह्यूमनिटी द पाथ ऑफ द कंपेंशन नॉन वायलेंस एंड द मिडिल वे। उनके दर्शन केवल धार्मिक आंदोलन बल्कि एक सामाजिक और नैतिक क्रांति थी। ये यूपीएससी में जाते हैं, यहाँ से ध्यान रखना। ऑप्शनल वालों के लिए बहुत शानदार क्लास है, नेट सेट के लिए तो ये ऑप्शनल के लिए शानदार क्लास। धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो स्थानीय में प्रसंग की बात करते हैं, तो ओरुवेला वर्तमान बोध गया में, यहाँ पे ओरुवेला में वर्तमान बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। कहाँ पे गए, बुद्ध सारनाथ गए। तुम गए ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से जानते हो उस टाइम पे, क्या सारनाथ के अन्य नाम आपसे पूछा क्या है ना, ऋषि पत्तम और मृगदाव। यहाँ पर उन्होंने अपने 5 पूर्व ब्राह्मण सन्यासी साथियों को पहला उपदेश दिया और उसमें कौन कौन से थे, नाम पढ़ो याद करो, नाम पढ़ो कौन थे, अश्वजीत भैया, भद्रिक भैया, महानाम, बप और कौंडिन्य। जैसे देखो, अश्वजीत अश्वजीत, भद्रिक, महानाम, बप और कौंडिन्य। एक कौंडिन्य वही है जिन्होंने इनके बचपन में का भविष्य बताया था, या तो सन्यासी बनेगा या बहुत सम्राट चक्रवर्ती बनेगा। यही उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध क्यों, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा, क्यों यहाँ से धर्म का परिवर्तन हुआ, एक नए धर्म का उद्भव माना जाता है, ठीक है। चलो, प्रथम उपदेश की विषय वस्तु क्या थी, तो बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की थी। 4 आर्य सत्य कौन क्या, दुख है, दुख का कारण है, पढ़ते हैं आप लोग वही चीजें। और अष्टांगिक मार्ग, इन दुख से मुक्ति होने के लिए क्या कौन सा मार्ग होना चाहिए। देखा जाए इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि मानव का दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग बताना। यह उपदेश कहाँ पर, यह उपदेश बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा मानी जाती है ना। प्रथम शिष्य कौन थे, तो वही 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पहले 5 शिष्य बनते हैं, अश्वजीत, भद्रिक, महानाम, बप और कौंडिन्य। ध्यान रखना, अश्वजीत भद्रिक, अश्वजीत भद्रिक, महानाम, बप और कौंडिन्य। बुद्ध के पहले 5 शिष्यों में अश्वजीत, भद्रिक, महानाम, बप और कौंडिन्य नाम के आपके 5 शिष्य आते हैं। इनमें से कौंडिन्य सबसे पहले बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर आर्य कहलाए। क्या कौंडिन्य सबसे पहले बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हुए और आर्य कहलाए, पहले से पता था, वो पहले से पता था भैया क्या इस व्यक्ति को सन्यासी बनना, तो वो समझ गया हाँ भैया आ गया बन के। यह घटना बौद्ध संघ की स्थापना का भी प्रतीक मानी जाती है। क्या, यह घटना बौद्ध संघ की घटना का भी प्रतीक मानी जाती है, ठीक है ना। ठीक, प्रथम उपदेश के अन्य प्रमुख अनुयायी कौन से थे, बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 व्यापारी भाइयों तपस्सु और भल्लिक को उपदेश दिया, जो कि उनके प्रथम गृहस्थ अनुयायी बने। क्या रखना, गृहस्थ अनुयायी कौन से व्यापारी बने, तपस्सु तपस्सु अंकल और भल्लिक अंकल। ये आपको पॉइंट याद रखना है। राजा बिंबिसार ने राजगृह में बुद्ध का स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। वेणुवन विहार दान में दिया। विहार वो स्थल होते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास स्थल बनाते थे। राजा गृह में सारिपुत, महामुदलायन, उपाली और अभय जैसे प्रमुख शिष्य बुद्ध के अनुयायी बने। क्या, राजा गृह में ही सारिपुत्र, महामुदलायन, उपाली, अभय जैसे प्रमुख शिष्य क्या बने, बुद्ध के अनुयायी बने। और राजा बिंबिसार कहाँ पर, राजगृह में वेणुवन दान में दिया। तो आपको ये लोकेशन याद करने में दिक्कत नहीं आ रही, क्यों, यदि आपने क्रम से क्लास देखी तो आपको जब मैंने मगध पढ़ाया था, मगध में किस तरीके से
राजधानी परिवर्तन हो रहा है, किस शासक के समय पे क्या हो रहा है, सब बताया था कि नहीं? क्रम से सारी चीज़ें बताई थी। मैंने बोला क्लास क्रम से इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे बहुत अच्छी इतिहास जानते हो, तक आप लोगों को आपने कहीं न यूजी के लिए इतिहास पढ़ा हुआ है, पीजी के लिए इतिहास पढ़ा हुआ है आपने, या सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ के लिए इतिहास पढ़ा हुआ है, तब जाके आप बोर हुए हो और जाके नेट की तरफ, सेट की तरफ मुड़े हो। तो आपको इतिहास बहुत अच्छा आता है। बस इतिहास आपके लिए ज़रूरत क्या है? पेपर के हिसाब से चाहिए आपको, क्रम से चाहिए। बस क्रम से मैं आपको दे रहा हूँ। राजाओं गणराज्यों के संबंध की बात करें, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने रानी मल्लिका, बुद्ध की कौशल नरेश प्रसेनजीत की रानी मल्लिका क्या? बुद्ध की अनुयायी बनी। लिच्छवी गणराज्य ने भी बुद्ध को आमंत्रित किया और कोटारगढ़ साला बिहार कहाँ पे था? वैशाली में था। ठीक है ना? वैशाली में था। वेनुवन कहाँ पे हो गया? राजगृह में हो गया। अब सुलत करने के लिए गलत हुआ क्या? वेनुवन कहाँ पे हो गया? राजगृह में हो गया। बताओ। ठीक है ना? वैशाली में बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी और प्रजापति गौतमी महामाया की बहन जो उनकी मौसी थी पहली बिच्छुड़ी बनी, पहली महिला साधिका बनी, पहली महिला साधिका बनी है, साधिका बनी, ठीक है, बिच्छुड़ी बनी। ये आपको याद रखना है। आप एक आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। पूरा बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। चलो रिकॉर्ड करो पूरा बैक करके। बुद्ध के प्रचार केंद्रों की बात करें सारांश के रूप में, तो सारनाथ में गए, प्रथम उपदेश दिया, हमने देख लिया। राजघाट राजगृह गए तो वहां पे क्या बिंबिसार से बैठ हुई, वहां पे उनको क्या बिंबिसार ने बैनुवन बिहार दान में दिया। वैशाली की बात करें तो वैशाली हमने देखा कि महिलाओं का संघ में प्रवेश हुआ। लिच्छवी गणराज्य का संरक्षण यहाँ पे मिला, लिच्छवी गणराज्य का संरक्षण मिला। साथ ही साथ लिच्छवी गणराज्य में क्या कुटारगार साला बिहार इनको दिया गया। कौशाम्बी में राजा उदयन घोषित राम बिहार दान में दिया। कौन सा घोषित राम? कौशाम्बी में कौशाम्बी में आपका घो- पुस्ताराम बिहार दान में दिया गया राजा उदयन द्वारा। श्रावस्ती में बुद्ध का प्रमुख प्रवचन स्थल था और अंगुली माल जैसे यहाँ पे लोग अनुयायी बने। श्रावस्ती में अंगुली माल की कहानी आपने पढ़ी होगी। भैया एक डाकू था, सभी लोग के वो चोरी करता था और उंगलियां काट लेता था, गले में पहनता रहता था, है कि नहीं? श्रावस्ती में प्रवचन की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। यहाँ उन्होंने अंगुली माल नामक प्रसिद्ध डाकू को अपना शिष्य बनाया। श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी, में बुद्ध ने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए। पूछा गया है कहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या रखना? क्या सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने मगध को अपना धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया था। ठीक है ना? प्रमुख घटना देखते सारांश। प्रभुला ज्ञान प्राप्त हुई, तानना धर्मचक्र प्रवर्तन, राजगृह वेणु विहार, वैशाली महिला, कौशाम्बी उद्यान धर्म परिवर्तन, श्रावस्ती अंगुलीमाल। ठीक है ना? चलो आ जाओ। डिस्कस लगे धर्मचक्र प्रवर्तन। अब यहाँ पे पूरा देखो, यदि आपने गौर किया हो तो मैं यहाँ पे पूरा धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बताया था। आपसे मेंस में इंटरव्यू में पूछ सकता है धर्मचक्र प्रवर्तन पर आप क्या बोल सकते हो। 3 से 4 मिनट बोलने के लिए आपका सफिशियंट कंटेंट है। ये सारी चीजें आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है ना? ये सारी चीज़ में आप बोल सकते हो कि धर्मचक्र प्रवर्तन ना केवल बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि यह बौद्ध धर्म के इतिहास की शुरुआत का प्रतीक थी। यह उपदेश करुणा, मध्यम मार्ग, आत्मज्ञान का संदेश देता था, तो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण क्या चीज़ है? देखते हैं। द फाइनल रेवलेशन ऑफ द बुद्धा। ठीक है ना? तो महात्मा बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेज ऑफ द बुद्धा लाइफ। अपने जीवन के अंतिम समय में महात्मा बुद्ध कुशीनरा पहुंचे, जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या? जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ उन्होंने हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ भोजन किया। कहाँ पे? सुनना यहाँ पे गौर से। महात्मा बुद्ध का अंतिम चरण, भाई जीवन के अंतिम में कहाँ पे पहुंचे? कुशीनरा पहुंचे, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ पे कहाँ पे? हिरण्यवती नदी तट पर क्या अपने शिष्य चुंद के यहाँ पे क्या किया उन्होंने? भोजन किया। चुंद ने परोसे गए सूकर माधव नामक व्यंजन खाने के बाद अतिसार, अर्थात बीपी वगैरह इनका बढ़ गया, अतिसार हो गया बुद्ध को। इससे पीड़ित जहाँ पर क्या उन्होंने अंतिम सांस ली, वहीं पे क्या अंतिम सांस ली। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या?
बौद्ध धर्म में इसको क्या महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, क्या महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं इस घटना को, ठीक है ना? महापरिनिर्वाण के अर्थ की बात करें तो परिनिर्वाण का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म। और कर्म बंधन के अंतिम क्या? परिनिर्वाण का अर्थ है पुनर्जन्म और कर्म बंधन से अंतिम मुक्ति, क्या? पुनर्जन्म और कर्म बंधन से अंतिम मुक्ति, है ना? अंतिम मुक्ति। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म और कर्म बंधन से अंतिम मुक्ति। जब बुद्ध ने शारीरिक रूप से संसार का त्याग किया और निर्माण की अवस्था में प्रवेश किया तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। यह बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण था और आत्मा की पूर्ण शांति का प्रतीक माना जाता है। आत्मा की पूर्ण शांति का प्रतीक माना जाता है। और उन्होंने अंतिम उपदेश किया जाता है, उसमें बहुत शानदार उपदेश अंतिम माना जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले बुद्ध ने कुछ आराम में परिवारजक सुबक्ष को अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने कहा अप्पदीपो भव, मतलब स्वयं अपना दीपक बनो। मतलब कि मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश ही आपके काम में आएंगे, मैं काम में नहीं आऊंगा। इसलिए आप स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपने जीवन का प्रकाश लाओ, स्वयं एनलाइटमेंट करो। तो इसी को ध्यान रखना, इसी सेंटेंस को बाद में बदल जाते हैं। तो हीनयान में महायान आता है, तो इसी सेंटेंस से विवाद होता है। महायान क्या बोलते हैं कि मैं आपका भला कर सकता हूँ, मैं आपका भला कर सकता हूँ, मैं आपके लिए तपस्या कर सकता हूँ, मुझे पैसे तो मैं आपके लिए तपस्या कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस उपदेश में आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान की शिक्षा दी गई। भारतीय ज्ञान परंपरा, सेल्फ रिलायंस एंड एनलाइटमेंट की, इनर एनलाइटमेंट की शिक्षा दी गई है। अस्थि अवशेषों का वितरण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था, कहाँ कहाँ अस्थियां गई थी, किस स्थानों पर गई थी? तो 8 राज्यों गणराज्यों में गौतम बुद्ध की अस्थियां भेजी गई थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और वे 8 राज्यों या गणराज्यों में भेज दिए, जिन्होंने पर क्या उन्होंने स्तूप का निर्माण कराया। जिन पर क्या स्तूप का निर्माण कराया? जैसे मगध में, वैशाली के लिच्छिगढ़ राज्य में, कपिल वस्तु के साकगढ़ राज्य में, अलकप्प के बुलीगढ़ राज्य में, रामग्राम के कोलीगढ़ राज्य में, पावा के मल्लगढ़ राज्य में, कुशीनरा के मल्लगढ़ राज्य में और वैठ द्वीप के ब्राह्मणगढ़ राज्य में। फिर से देखो, मगध, वैशाली, कपिल वस्तु, अल्प अल्प में भेजी गई, रामग्राम में भेजी गई, पावा में भेजी गई, नारा में भेजी गई और वैठ द्वीप में भेजी गई। इन 8 स्थानों पर बुद्ध स्तूप होगा। इन 8 स्थानों पर क्या? बुद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया। अब महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या रहा है, इसका महत्व क्या है, सिंबल क्या है, सिग्निफिकेंस? तो महापरिनिर्वाण बुद्ध के संपूर्ण ज्ञान और कर्म बंधन की प्रतीक है। सही बात है। यह मानव जीवन की अनित्यता का संदेश देता है कि मानव जीवन क्या अनियत है, नियत नहीं है, आप शाश्वत नहीं हो, आपका जीवन, आपका शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। इस घटना को स्मरण के लिए बौद्ध जगत में परिनिर्वाण दिवस के रूप में वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना? चलो, बौद्ध ग्रंथों में क्या वर्णन मिलता है? तो महापरिनिर्वाण का विस्तृत वर्णन मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। महापरिनिर्वाण का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। ध्यान रखना, यह सूत्र, यह जो महापरिनिर्वाण सूत्र है क्या दीघ निकाय का एक हिस्सा है। दीघ निकाय का एक हिस्सा है, ध्यान रखना। अभी बौद्ध ग्रंथ तो जैसे जैन साहित्य पढ़े थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे, बौद्ध साहित्य तो बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज सारी समझ में, कौन सा निकाय किसका है, कौन सा सूत्र किसका है, ठीक है ना? ठीक है। इसमें बुद्ध के अंतिम उपदेश, रोग, मृत्यु और अवशेषों के वितरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से, 4 आर्य सत्य कौन कौन से, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, याद रखना। वहां पे जैन धर्म के 3 रत्न पढ़े थे हमने, 4 चतुष्टय पढ़े थे अपन ने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 18 पाप पढ़े थे हमने, पढ़े थे कि नहीं? पाप महाव्रत, 5 अणुव्रत महाव्रत पढ़े थे अपन ने। तो वही यहाँ पे बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। तो गौतम बुद्ध जिन्होंने अज्ञान के अंधकार को दूर कर प्रकाश को फैलाया, क्या? जिन्होंने अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया, वो स्वयं बुद्ध है। लाइटमेंट द एनलाइटमेंट वन हु शो द पाथ ऑफ द लिबरेशन ऑफ द फ्रॉम इग्नोरेंस। धम्म की बात करते हैं तो बुद्ध के उपदेश जो सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित है। जो क्या? सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित है बुद्ध के उपदेश, का जो सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित है। संघ की बात करें तो बुद्ध के अनुयायियों का समुदाय, तो भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका बुद्ध के अनुयायियों के समुदाय माना जाता है। इन 3 रत्नों में शरण लेने की बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का आरंभ है। आपने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि,
संगम शरणं गच्छामि। तो 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है? बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब क्या? बुद्ध के उपदेश जो सत्य, करुणा, मध्य मार्ग पर आधारित है। संघ का मतलब है बुद्ध के अनुयायियों को समुदाय, जिसमें भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका आपके रहते थे। है ना? अच्छा। 4 आर्य सत्य कौन-कौन से हैं? 4 नोबल ट्रुथ कौन-कौन से हैं? ठीक है? 4 चतुर्थ आर्य सत्य कौन-कौन से हैं? दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोध और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब क्या है? दुःख मतलब संसार की हर वस्तु क्या आपकी दुःखमय है। संसार की क्या है? हर वस्तु आपकी दुःखमय है। चाहे जन्म हो, जरा हो, रोग हो, मृत्यु, वियोग हो, अप्रियता हो, सभी दुःख देते हैं आपको। कोई भी चीज़ हो संसार में, हर चीज़ क्या है आपकी दुःखमय है। और दुःख समुदाय मतलब क्या है? इस दुःख का कारण क्या है? हमारी तृष्णा, हमारी लालसा, हमारी इच्छा। हमारी इच्छा क्या है? दुःख का कारण है, ठीक है ना? पबजी खेलने की इच्छा, हमारी फ्री फायर खेलने की इच्छा दुःख का कारण है। को कारण है। दुःख समुदाय मतलब कि दुःख का कारण तृष्णा, इच्छा है, लालसा है, ठीक है ना? दुःख निरोध, जब तृष्णा का अंत होता है तब दुःख समाप्त हो जाता है और इसे निर्माण कहा जाता है। मतलब कि जब आप इच्छाओं का अंत कर लेते हैं, उसको दुःख निरोध कहा गया है। दुःख समाप्त हो इसको निर्माण निर्माण कहा गया। और दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब कि दुःख से मुक्ति का मार्ग। दुःख से मुक्ति का मार्ग क्या आपका? अष्टांगिक मार्ग है। मतलब आपको बीमारी तो बताई है दुःख रहने की, साथ में उसकी दवाई भी बताई है। याद रखना, आप भी जब किसी की कमियाँ बताते हो, तो साथ-साथ में उसके लिए क्या बताओ? उपाय बताओ। सिर्फ़ कमियाँ बताओ, उसको ठासो मत, डाँटो मत, परेशान मत करो। उसके उपाय भी उसको दो, ठीक है ना? ये मतलब बहुत शानदार है। यदि हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, फ़िलॉसफ़ी आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, थिंकर्स को पढ़ते हैं, थिंकर्स को पढ़ने में यही फ़ायदा है कि थिंकर्स यदि कमियाँ बताते हैं, तो उसका समाधान भी बताते हैं। तो ओशो महोदय वो एक बहुत शानदार बात बोलते हैं, महिलाओं के पीरियड तो दिखते हैं तो पीरियड्स समझ में आते हैं, हाँ, ये पीरियड्स का मन व्याकुल हो रहा है। नहीं, पुरुषों के साथ भी कुछ ऐसा होता होगा तो बिल्कुल पुरुष आप देखना महीने यदि आप ध्यान देना, तो आपके 3 से 4 दिन बहुत एंग्ज़ायटी वाले निकलते होंगे महीने। ठीक है, तो ऐसे पुरुषों के पीरियड्स भी दिखते होंगे आपको, बट वो समझ में नहीं आता, फिज़िकल रूप से दिखता नहीं ना। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन समाधान समझो। अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, द एनलाइटमेंट ऑफ द एट फोल्ड फोल्ड पाथ ऑफ द, ठीक है ना? पाथ अष्टांगिक मार्ग। तो गौतम बुद्ध ने इसे मध्यम प्रतिपदा कहा है। क्या अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा है? मध्यम प्रतिपदा कहा है। क्या कहा है बेटा? मध्यम प्रतिपदा कहा है। ना अत्यधिक विलासिता वाले, ना कठोर तपस्या वाले। क्या मिडिल वे कहा है? अवॉइडिंग बोथ लग्जरी एंड द सर्विलियर एक्सटेंटेशन, है ना? क्या आपको ना लग्जरी जाना है, ना आपको कठोर तपस्या करनी है, एक्सटेंशन करना है, आपको नॉर्मल रहना है। सम्यक दृष्टि से आपको देखना है। इसमें क्या-क्या आपके 8 दिन ना 8 आपके कौन-कौन से अष्टांग मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। कौन-कौन से हैं? सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर से सुनना। बोलो, चिल्ला के बोलना। सम्यक दृष्टि। इसका मतलब कि वस्तु की वास्तविक स्वरूप। सम्यक संपर्क मतलब लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखो। क्या? लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखो। अपने संकल्प बोलते हैं ना, आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हम चोरी करके दूसरे का भला कर रहे हैं। एक जैसे चोरी कर रहे हैं, अमीरों से गरीब बाँट रहे हैं। क्या ये चोरी नहीं? बिल्कुल चोरी है। आप संकल्प पे चोरी कर रहे हो ना। आप किसी को मार रहे हो, संकल्प रूप से लेके मार रहे हो, तो वो तो संकल्प हो गए ना, है कि नहीं? सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, असत और अप्रीतिकर वचनों को त्याग करो। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण करो। क्या? सत्कर्मों का अनुसरण करो। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका पर ध्यान दो। सदाचार युक्त आजीविका पर ध्यान दो। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक शुद्धि पर ध्यान दो। सम्यक व्यायाम राइट्स एफोर्ट मतलब मानसिक और शारीरिक शुद्धि पर ध्यान दो। और सम्यक स्मृति, सात्विक और सजग भाव पर ध्यान रखो। सात्विक और सजग भाव पर ध्यान रखो। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, एकाग्रता ध्यान की साधना पर बल दो। क्या? एकाग्रता और ध्यान की साधना पर बल दो, है ना? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके अष्टांगिक मार्ग है। इन मार्गों का पालन करने से मनुष्य में बहुत तृष्णा, क्रेविंग समाप्त हो जाती है, उसकी लालच समाप्त हो जाती है और निर्माण की प्राप्ति होती है। क्या होती है? निर्माण की प्राप्ति होती है। सील, बौद्ध ने सील की बात की है, 10 सीलों की बात की है। कौन-कौन सी 10 सीलें देखते हैं? बुद्ध के अनुसार नैतिक जीवन निर्माण प्राप्ति की पहली शर्त है सीलों का पालन करो, मोरलिटी का पालन। अच्छा, मोरलिटी कौन-कौन सी? क्या आपके विद्यार्थी जीवन में उपयोगी है? सुनना यहाँ से। अहिंसा मतलब जीवों की हत्या ना करना। अहिंसा मतलब कि
जीवों की हत्या न करना, सत्य मतलब कि सदा ही सत्य बोलो, सदा ही सत्य बोलो, अस्ते मतलब चोरी ना करो, नॉन स्टेल्टिंग स्टेलिंग, अपरिग्रह संपत्ति का संचय मत करो, नॉन पोजेशन, मद्यपान निषेध, नशा ना करना, असमय भोजन दोपहर के बाद भोजन ना करना, सुखसीनता विलासी बिस्तर पर ना सोना, अलंकार और श्रृंगार का त्याग, आभूषण ना पहनना, ब्रह्मचार का पालन मतलब स्त्रियों से दूर रहना, व्यभिचार व मनोरंजन से दूर रहना, व्यभिचार और मनोरंजन से दूर रहना। इस पर 10 सीलों की बात की, फिर कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्यपान निषेध, असमय भोजन, सुखासीनता का त्याग, अलंकार व श्रृंगार का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यभिचार व मनोरंजन से दूर रहना। ग्रस्तों के लिए 5 सील अनिवार्य बताए हैं। ग्रस्तों के लिए शुरुआती 5 सील आपके अनिवार्य बताए हैं। ग्रस्तों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्यपान, ये आपके 5 सील अनिवार्य बताए हैं ग्रस्तों के लिए। बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन अनिश्वरवाद आता है, शून्यवाद आता है, अनात्मवाद आता है, क्षणिकवाद आता है। अब है क्या चीज? अनिश्वरवाद क्या है? देखो, बुद्ध ने सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। सेम टू सेम जैन में भी था। शून्यवाद, संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी है और उनमें कोई स्थायी सत्ता नहीं है। ये जैन धर्म से अलग है आपका। जैन धर्म में क्या मानते हैं? स्थायित्व है, ठीक ना, में बदलाव होता जरूर है ना, पर अस्थायी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। अनात्मवाद क्या होता है? आत्मा एक मिथ्या धारणा करती है। आत्मा एक मिथ्या धारणा है, केवल चेतना का प्रवाह है। क्या? आत्मा एक मिथ्या धारणा है, केवल चेतना का प्रवाह है। अनात्मवाद, आत्मा क्या है? मिथ्या धारणा है, केवल चेतना का प्रवाह है। क्षणिकवाद में संसार की हर वस्तु क्षणिक है। संसार की हर वस्तु क्षणिक है। क्या है? हर वस्तु क्षणिक है, प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। और क्या? संसार हर वस्तु क्षणिक, और क्या? प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। अब सुनना, यहाँ बोलते हैं स्थायी नहीं है, ठीक है, चलो। तो दूसरे में क्या? क्षणिकवाद क्षणिक नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो, के जन्म के पूर्व धार्मिक आंदोलन। बुद्ध के धर्म के समय पर कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हो रहे थे, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे डाउट में मत आना, यहाँ पे बहुत सारी चीज अभी आपकी बुद्ध धर्म पे ही चलने वाली है, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग भटक जाओ। अभी पूरा बुद्ध के ऊपर ही चलने वाला है, ठीक है ना। पूरा अभी बुद्ध के ऊपर ही चलने वाला है, अलग से नहीं है कुछ। सब लोग परेशान हो जाओगे, नहीं अलग से आगे बढ़ो, नहीं, पूरा बौद्ध धर्म में ही चीजें आती हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व कौन कौन से धार्मिक आंदोलन थे? 6वीं शताब्दी था पूर्व भारत की में अनेक धार्मिक और दार्शनिक संप्रदाय का उदय हुआ था। वैदिक धर्म में कर्मकांड, हिंसात्मक धर्म, ब्राह्मणवाद की जनताओं से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इस काल में क्या? इस काल को धार्मिक जागरण का युग कहा गया, क्योंकि अनेक स्वरवादी आंदोलन ने जन्म दिया था। बौद्ध और जैन धर्म के अलावा इस समय कई स्वतंत्र विचारधारा भी उभरी, जिनमें प्रमुख 5 संप्रदाय थे। कौन कौन से थे? देखते हैं हम लोग कौन कौन से। बुद्ध के पूर्व के धार्मिक संप्रदाय, नंबर 1 आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति करता कौन थे? मखली गोसर। आपको याद होगा, ये महावीर के प्रथम अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है नहीं। इन्होंने भागवाद विचारधारा बल दी, भाग भाग को बल दिया, ठीक है ना। भाग, बिलीव एवरीथिंग इन द लाइफ प्रिटेंड बाय द फेट वन एफर्ट इन मीनिंगलेस, मतलब आपका जो काम करो वो मीनिंगलेस है, आप कुछ भी कर लो मतलब नहीं है। ये पूरा ना भागवाद पे, देखिए भागवाद पे काम करो पूरा, ठीक है, पूरा ना भागवाद पे जोड़ दिया। भाग ही आपका सपोर्ट करता है, भाग ही आपको करता धरता है, अन्य चीज आपकी करता धरता नहीं है, अन्य चीज आपकी करता धरता नहीं है, ठीक है ना। भाग ही आपका करता धरता है, ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। दूसरा, घोर अक्रियावाद। पूरन कश्यप ने घोर अक्रियावाद दिया। पूछा गया आपसे, घोर अक्रियावाद संप्रदाय किसने है? पूरन कश्यप का है। एक कर्म का निषेध करते हैं, डिनायल ऑफ द कर्मा, डिनायल ऑफ द कॉन्सेप्ट कर्मा, एक्शन डू नॉट प्रोड्यूस मोरल कॉन्सिक्वेंस। उच्छेदवादी संप्रदाय अजित केस कम्बली का है। किसका है? उच्छेदवादी अजित केस कम्बिल का है, कम्बिली किसका है? उच्छेदवादी अजित केस कम्बली का है, जो कि भौतिकवाद से संबंधित है, भौतिक सुखों से संबंधित है ना, मतलब आत्मा या आपके दूसरे जन्म की बात को नकारता है, सिर्फ आज के वर्तमान भौतिकवादी सुखों पर ध्यान देता है। और नियतवादी संप्रदाय पकदू कच्चायन का है, जो आत्मा और पदार्थ शाश्वत बोलते हैं, आत्मा और पदार्थ शाश्वत है। और संदेहवादी आज्ञावादी संप्रदाय संजय वेलिपुट्ट का है, वेलिपुट्ट का है, जो अनिश्चिततावाद और संशयवाद पर जोर देता है। क्या? अनिश्चितवाद और संशयवाद पर जोर देता है। फिर से देखो, आजीविक संप्रदाय मखली कोसर का है, पूर्व अक्रियवाद संप्रदाय पूरन कश्यप का है, उच्छेदवादी संप्रदाय अजित केस कंबली का है, नित्यवादी संप्रदाय पुकुद कच्चायन का है, संदेहवादी याज्ञवादी आपका संजय बेलीपुट्ट का है, ठीक है ना। अब आते हैं संक्षेप में इनको, तो आजीव किसका है सुन लेना फिर से, डिटेल में शॉर्ट में देखते हैं सभी को। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैन मैन 5 हैं, इनको देखते हैं फिर से।
शॉर्ट में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली घोषाल थे। सिद्धांत क्या दिया? जीवन की भैया सभी घटनाएं नियंत्रित है, पूरी घटनाएं आपके डेस्टिनी नीति द्वारा नियंत्रित हैं। कर्म और पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं, आप कितने भी कर्म कर लो, कितने भी पुरुषार्थ कर लो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन्होंने ईश्वर की और आत्मा की सत्ता को गौड़ माना है। भिक्षु जीवन को कठोर और तपस्या का भिक्षु जीवन और कठोर तपस्या का समर्थन